हैशटैग जियो बाइकॉट और हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी जैसे ट्रेंड्स ने भौकाल मचा दिया है और इस भौकाल में जियो की हालत पतली हो गई है। जियो को समझ में आ चुका है कि आम जनता उसके खिलाफ हो चुकी है। जिस तेजी से लोगों ने धड़ाधड़ सिम पोर्ट करवाए हैं, साफ नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले ये आंकड़ा 1 लाख तक का था और अब आंकड़ा 2.5 लाख तक पहुंच चुका है। 2.5 लाख दोस्त, 2.5 लाख सिम जियो एयरटेल से पोर्ट होकर बीएसएनएल की तरफ आ चुके हैं और यह तगड़ा झटका है। पूरे सोशल मीडिया में बीएसएनएल की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। लोग खुद बीएसएनएल के प्लान्स को प्रमोट कर रहे हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बीएसएनएल में स्विच करने की सलाह दे रहे हैं। ये ट्रेंड तब और तेज हो गया जब जियो और एयरटेल ने अपने अनलिमिटेड 5G प्लान्स को भी कम कर दिया। बीएसएनएल के 4G प्लान्स अब लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल हैं और डेली डेटा लिमिट भी ज्यादा। दोस्तों, जियो हो चुका है सतर्क और जियो ने वापस कमर कस ली है। इस बार वह फिर से कमबैक करने वाला है और खबर ये आ रही है कि जो लोग नया जियो सिम ले रहे हैं या दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से जियो में सिम पोर्ट करवा रहे हैं, उन्हें 1 महीने तक अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट 5G डेटा देने की बात कही जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्लान है। दोस्तों, और जियो वापस से अपने ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए जुट गया है। खबर आ रही है कि जियो एक बार फिर से अपने सबसे शक्तिशाली केंद्र जो कि अर्बन इलाका है, शहरी इलाका है, वहां पर कस्टमर्स को अपनी तरफ लुभाने रिझाने में लग गया है और 99 वाला प्लान फिर से एक्टिवेट कर दिया है। इस 9 का प्लान जो हैवी डाटा यूजर्स ने जरूरत से ज्यादा जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जबरदस्त है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा की बात कही जा रही है। डेली डेटा क्या अब जो है वो 3 GB हाई स्पीड डेटा पर बताया जा रहा है और वॉइस कॉल्स किसी भी उसमें वह अनलिमिटेड हैं, 100 SMS पर हैं और वैलिडिटी 4 की बताई जा रही है। तो अब यह सीधा शहरी ऑडियंस है, उनको टारगेट किया जा रहा है जियो के द्वारा। और एक काफी हिट एक जो था रिचार्ज ऑफर था जिसे बंद कर जियो ने इसे वापस रिक्रिएट कर दिया। जियो भी अपने पैमाने पर उतर करके मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए उतार चुका है। तो यह जो होने वाला है द्वंद्व बीएसएनएल, जियो और एयरटेल के बीच में ये काफी कड़ा होता नजर आ रहा है। वहीं पर बीएसएनएल को लेकर कुछ ऐसी घोषणा हो गई है जिससे आपको आने वाले वक्त में हजारों लाखों सिम और भी पोर्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि देश के अंदर नया टेलीकॉम एक्ट विद इन 1 डे 100 दिनों के अंदर देश के अंदर नया टेलीकॉम एक्ट लागू करने की घोषणा कर दी है भारत सरकार ने। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे बदल दिया जाएगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बहुत ज्यादा यहां पर प्रमोट किया जाएगा। इसी नए टेलीकॉम एक्ट के तहत बीएसएनएल को पूरी तरीके से तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है। युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है और बीएसएनएल के 4G को रोल आउट करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए जाने हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग होने वाली है टेलीकॉम विभाग के द्वारा देश के। और इससे होगा ये कि बीएसएनएल के काम में जो सुस्ती देखी जाती थी, जो सरकारी सुस्ती देखने को मिलती थी और काम सही समय पर नहीं होता था, बजट बढ़ता चला जाता था, वह अब नहीं होगा। अब हर दिन मॉनिटर होगा कि बीएसएनएल के कितने टावर लगे, कितना काम आगे बढ़ा, कहां तक नया नेटवर्क पहुंचा, किन शहरों में 4G एक्टिवेट हुआ। विद इन 6 मंथ पूरे देश भर में 4G लागू करने के जो काम हैं उसको युद्ध स्तर पर किया जाएगा नया टेलीकॉम एक्ट आने के बाद। और यह बहुत बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों, भारत नेट प्रोजेक्ट यह भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बीएसएनएल का भारत नेट प्रोजेक्ट भी रूरल एरियाज ग्रामीण इलाके देश के वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहा है। यह प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत को कनेक्ट कर रहा है और बीएसएनएल के रीच को बढ़ा रहा है। यह रूरल एरिया में बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जियो और एयरटेल से लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। जियो और एयरटेल ने अपने मंथली और क्वार्टरली प्लान्स के दाम बढ़ा दिए हैं जो यूजर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है। एयरटेल का पहले जो 299 का 2 इन डिजाइन का जो प्लान था अब वो 349 का हो गया है और जियो का जो 209 रुपए का प्लान है वह 249 का हो गया, 29 का हो गया है। यह प्राइस हाइक यूजर्स के बजट को काफी अफेक्ट कर रहा है और उन्हें बीएसएनएल की तरफ माइग्रेट होने पर मजबूर कर रहा है। वहीं बीएसएनएल की तरफ देखें तो बीएसएनएल के प्लान बेहद सस्ते हैं। हर प्रकार के छोटे रिचार्ज काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि 107 रुपए का प्लान, बीएसएनएल का 35 दिन की वैलिडिटी 13 भाई साहब और साथ में 3 GB 4G डेटा दे रहा है। 200 मिनट की वॉइस कॉल के साथ 108 रुपए का सिमिलर प्लान है। 197 का प्लान है। इसके अलावा देखा जाए तो बीएसएनएल के लॉन्ग टर्म प्लान भी सुपरहिट है।
₹397 का जो प्लान है उसमें 150 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, अनलिमिटेड कॉल और 2 GB 4G डेटा और 30 डेज। तो ये मिल रहा भाई साहब उसके 7 का BSNL का प्लान है, 300 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल्स और 2 GB डेटा फॉर 60 डेज। उसके बाद 1999 1100 का प्लान है, 365 साल भर की वैलिडिटी दे रहा भाई साहब, 6 GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, BSNL ट्यून्स और थर्ड पार्टी सब्सक्रिप्शन भी इतना कुछ देगा। BSNL तो कहां टिकेगी, इसके सामने प्राइवेट कंपनियां। आज लोग सस्ता देख रहे हैं, महंगा नहीं। आज लोग खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो पैसा दे करके अच्छी फैसिलिटी लेना चाहता है, और वो वर्ग जो है वो शहरों में केंद्रित है। लेकिन गांवों में, कस्बाई इलाकों में जो लोग हैं, जो आम मोबाइल यूजर्स हैं, उनके लिए स्थिति विकट आ चुकी है, क्योंकि वहां पर कई जगह ऐसे हैं जहां पर जियो एयरटेल ही है और BSNL पहुंच नहीं पाया। ऐसा भी इलाका है। हालांकि बोला जाता है कि BSNL की पैठ जो है वह ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां BSNL की कवरेज या तो है नहीं, और अगर है तो वहां पर स्पीड अच्छी नहीं आ रही है। तो यह BSNL का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। खैर, नया जो टेलीकॉम एक्ट आया उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हर दिन BSNL का जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी कनेक्टिविटी को फैलाने की, इसको अगर मॉनिटर किया जाएगा तो डेफिनेटली BSNL आने वाले चंद महीनों के अंदर ही पूरे देश में 4G रोल आउट कर सकता है। यह बात तो क्लियर है कि जियो और एयरटेल की प्राइस हाइक ने यूजर्स को निराश कर दिया है और BSNL को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने की। लोग अब BSNL की तरफ स्विच कर रहे हैं और यह ट्रेंड आने वाले महीनों में और भी तेज हो सकता है। BSNL अपने अफोर्डेबल प्लान्स और रिलायबल सर्विस के साथ मार्केट में अपनी जगह बना रहा है और यह कंपटीशन में प्राइवेट कंपनी को काफी टफ टाइम दे रहा है। अब टिप्स की बात करें तो अगर आप भी अपना नंबर BSNL में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक SMS सेंड करना है। टाइप करें PORT, आपका मोबाइल नंबर और सेंड करें। 100 पर आपको एक यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा जो 15 दिन के लिए वैलिड होगा। इस कोड को यूज करके आप अपने नियर ईस्ट BSNL स्टोर पर जा सकते हैं और अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे BSNL प्राइवेट जायंट्स जियो और एयरटेल को कंपटीशन दे पा रहा है और अपनी मार्केट शेयर को बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आपके इलाके में BSNL कैसे परफॉर्म कर रहा है? आप किस स्टेट से हैं और कौन सा शहर आपका, कौन सा गांव है आपका? आपके यहां कौन सा नेटवर्क बढ़िया चल रहा है और क्या आपको महंगा नहीं पड़ रहा जियो और एयरटेल को इस्तेमाल करना? अगर आप यूज कर रहे हैं, ऐसे कौन से हमारे सब्सक्राइबर हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो रहते हैं लेकिन वहां पर BSNL का कवरेज नहीं है, जबकि वहां पर जियो एयरटेल पहुंच चुके हैं? यह जानना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि BSNL की पैठ ग्रामीण इलाकों तक है। पर क्या वाकई में सारा ग्रामीण इलाका जो है वह BSNL कवर कर चुका है? हम यह भी जानना चाहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के माध्यम से कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर यह फेमस है कि BSNL पहुंच चुका है, क्या ऐसे इलाके हैं जहां पर BSNL नहीं है और जियो एयरटेल पहुंच चुका है ग्रामीण इलाकों में? और यह भी जानना बहुत दिलचस्प होगा हमारे सब्सक्राइबर्स है कि अगर आप गांव में रहते हैं और ऐसे इलाके आपके पास हैं या ऐसे इलाकों में आप रहते हैं जहां BSNL तेज गति से इंटरनेट देता है और वहां जियो और एयरटेल का कोई नामो निशान तक नहीं है, ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वह भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप में से कितनों ने तय किया कि BSNL में नंबर अपना पोर्ट कराना चाहिए या पोर्ट कराना फायदेमंद होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके वीडियो शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, YouTube पर धन्यवाद करते।